क्या हिंदू और मुसलमान हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं? ये सवाल आज भी हमारे समाज, हमारी राजनीति और हमारी सोच को गहराई से प्रभावित करता है। लेकिन अगर हम इतिहास को शोर से हटकर शांति से देखें, तो हमें एक अलग ही कहानी दिखाई देती है। भारत में इस्लाम का आगमन 8वीं शताब्दी में हुआ। अरब व्यापारी केरल के समुद्री तटों पर आए। वे तलवार लेकर नहीं, बल्कि व्यापार, संस्कृति और रिश्ते लेकर आए थे। उन्होंने यहीं के लोगों से कारोबार किया, यहीं विवाह किए और इसी मिट्टी का हिस्सा बन गए। ये संपर्क हिंसा से नहीं, सहमति और संवाद से बना था। मध्यकालीन भारत को अक्सर केवल युद्धों और आक्रमणों के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उसी दौर में भक्ति और सूफी आंदोलनों ने समाज को जोड़ने का काम किया। कबीर ने कहा कि ईश्वर न मंदिर में कैद है, न मस्जिद में। बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया की दरगाहों पर आज भी हर धर्म के लोग सिर झुकाते हैं। ये आध्यात्मिक धाराएं इंसान को धर्म से पहले इंसान मानती थीं। मुगल शासक अकबर के दरबार में संस्कृत विद्वान भी थे और फारसी विचारक भी। अकबर ने इबादत खाना बनवाया, जहां अलग अलग धर्मों के लोग खुलकर विचार साझा करते थे। उस समय सत्ता का उद्देश्य टकराव नहीं, संवाद था। ये इतिहास का वो हिस्सा है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। सदियों तक भारत के गांवों और कस्बों में हिंदू और मुसलमान साथ रहते आए। उन्होंने एक दूसरे के त्योहारों में भाग लिया, खुशियां और दुख साझा किए। भाषा, खान पान और पहनावे में एक दूसरे से सीखा। उर्दू जैसी भाषा इसी मेलजोल की उपज है, जिसमें कई संस्कृतियों की आत्मा बसती है। तो फिर दुश्मनी की भावना कैसे मजबूत हुई? इसका उत्तर औपनिवेशिक काल में छिपा है। ब्रिटिश शासन ने भारत पर राज करने के लिए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। धर्म को पहचान नहीं, हथियार बनाया गया। इतिहास को इस तरह लिखा गया कि आपसी भेद और गहरे होते चले गए। 1947 का विभाजन इस सोच का सबसे दर्दनाक परिणाम था। हिंसा, विस्थापन और भय ने लाखों जिंदगियों को तोड़ दिया। लेकिन उसी अराजकता के बीच इंसानियत की अनगिनत मिसालें भी सामने आईं। हिंदुओं ने मुसलमानों को बचाया और मुसलमानों ने हिंदुओं को। वे कहानियां ज्यादा नहीं सुनाई जाती, क्योंकि वे नफरत के कथानक में फिट नहीं बैठती। ये सच है कि इतिहास में संघर्ष हुए, गलतियां हुईं, अत्याचार हुए। लेकिन ये कहना कि हिंदू और मुसलमान हमेशा से दुश्मन रहे हैं, इतिहास को अधूरा देखने जैसा है। दुश्मनी हमारी स्थायी पहचान नहीं रही। उसे समय समय पर बनाया गया, बढ़ाया गया और इस्तेमाल किया गया। आज जब हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या हिंदू और मुसलमान हमेशा दुश्मन थे, तो शायद हमें खुद से एक और सवाल पूछना चाहिए। क्या हम इतिहास को समझना चाहते हैं, या केवल उससे अपने डर और गुस्से को सही ठहराना चाहते हैं? इतिहास हमें नफरत नहीं सिखाता, इतिहास हमें सोचने का अवसर देता है। और जब हम सोचते हैं, तो हमें यह समझ आता है कि भारत की असली ताकत टकराव में नहीं, बल्कि साथ जीने में रही है। क्योंकि भारत की कहानी दुश्मनी की नहीं है, भारत की कहानी साझा इंसानियत की है। Before we move on, don't forget to like this video and subscribe. It really helps the channel grow.